बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर बाड़मेर से है, जहां रविंद्र भाटी और छोटू सिंह रावणा विवाद मामले में शिव थाने के बाहर धरने पर बैठे छोटू सिंह। समाज के लोगों के साथ धरने पर बैठे गायक, केस नहीं दर्ज होने पर धरने पर बैठे छोटू सिंह। विधायक रविंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग उठाई। रैली निकालकर छोटू सिंह रावणा शिव थाने पहुंच गए। ये बड़ी खबर बाड़मेर से सामने आ रही है, जहां पर बहुत सारे लोग उसमें, अब जिनका जैसे धमकी आती है, मुझे उनका नाम तो पता होता नहीं है, तो उनके नंबर और फ़ोन नंबर और वो है। और विधायक जी ने भी उनकी भी डिटेल उसमें डाली, जो रात को उन्होंने कॉल किया था और इनडायरेक्टली जो धमकाने की कोशिश करी, जो कहा कि देख लेंगे, ये मेरा अंतिम कॉल है, पहले भी तेरे को छोड़ा है। तो इस संदर्भ में भी पूरे एफआईआर में डाल के, और एफआईआर काफ़ी लोगों के विधायक जी के अलावा लगभग शायद अज्ञात है उसमें, नाम नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और किसी के कॉल आते हैं तो कॉल का नाम हमको पता नहीं होता है, वो धमकी देकर चला जाता है। सब लोगों को पता भी चल गया है, क्योंकि वीडियो डालते ही 1000 लोगों के कमेंट एक साथ आते हैं, तो अब सारे लोग समझ गए हैं कि इनकी टीम 8-10 हज़ार अकाउंट इन्होंने बना रखे हैं। आज मेरे महाराज जी हैं, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कनाना से, बोले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, ना मेरी ओर से कोई आपके लिए कमेंट या टिप्पणी नहीं है, पता नहीं किसने मेरे नाम से 2-4 ग्रुप बनाए हैं जो आपको टिप्पणी कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा एक एजेंडा फैला रखा है। कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा, जब लोग समझेंगे, और इस सोशल मीडिया टीम जो लगी हुई है और ऐसे विधायक जो तोड़ने का काम करें और जो एक समाज को लगातार गालियां दिलवाने का काम करें, इनके खिलाफ जरूर सब लोग खड़े होंगे। तो समाज के लोगों के साथ धरने पर बैठे गायक, हालांकि मांग की जा रही है कि वो केस दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भूपेश आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, देखिए, ये जो मामला शुरू हुआ, ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। हालांकि छोटू सिंह अभी कह रहे हैं कि उनका केस दर्ज नहीं हो रहा, जिसको लेकर उनके समर्थक और सब इकट्ठा हो गए। अभी जरा इसकी ताजा तस्वीर क्या है मामले की, जरा पूरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, इस मामले को, ये जो मामला है बिल्कुल अब हाई प्रोफाइल ड्रामे के रूप में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि जो रविंद्र सिंह भाटी है वो शिव से निर्दलीय विधायक है, और एक विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना अपने आप में पुलिस के लिए भी, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि पहले तो इनिशियल स्टेज पे पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करें, जैसे विधायक के खिलाफ एफआईआर आई तो उन लोगों ने अपने जो हायर अथॉरिटीज थी उनसे बात करी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि आप इस मामले को जो फिलहाल होल्ड पे डालिए और हम इसमें देखते हैं लीगल एक्सपर्ट से बात करके कैसे एफआईआर दर्ज हो सकता है। क्योंकि आप तकनीकी तौर पर समझें, किसी भी विधायक के खिलाफ अगर मामला दर्ज होता है तो थाने में दर्ज होने के बाद सीधा उसकी जांच सीबीसीआईडी को दे दी जाती है। तो ऐसे में जो एफआईआर दर्ज होगी उसमें किसी भी तरीके का कोई लीगल नहीं हो, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के भी समर्थक वहां पहुंच चुके हैं और अभी वर्तमान में विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं लीगल तौर पे प्रशासन फंसना नहीं चाहता और किसी भी तरीके की चीज को लीगली वो बचना चाहता है, इसलिए इस मामले में देरी की जा रही है। लेकिन क्योंकि मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है, तो ऐसे में दोनों समर्थक और दोनों समाज के लोग आमने सामने हो रहे हैं और उन दोनों का आरोप है कि भाटी के फेवर में किया जा रहा है। तो वहीं छोटू सिंह के समर्थकों का यही कहना है कि भाई ये हमारे जो न्याय की बात है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू होगी और जो जांच में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है, तो उसके बाद छोटू सिंह ने कहा कि आप मुझे एक रिसिप्ट दे दीजिए जिसमें आप मेरे को लिख के दे दीजिए कि हम एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, हमने आपकी शिकायत को ले लिया और इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में सारी चीजों का जो पेच है, जो जैसा कि जो पुलिस के उच्च अधिकारी जो सूत्र वो बता रहे हैं कि लीगली तौर पे कहीं फंसना नहीं चाह रहे इस मामले में, इसके लिए इसको देरी की जाए ताकि एक्सपर्ट से बात की जाए और जो लीगल होगा, जो एज पर लॉ होगा उसको किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो दोनों की मांग है, उनका ये कहना है कि इसमें कोई एफआईआर नहीं बनती है, दूसरा पक्ष जो ये कह रहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज कर लीजिए, जांच कर लीजिए, जांच में जो आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, उसके बाद होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, दोनों लोग शिव थाना जो है, जो शिव विधानसभा का मुख्यालय है, वहीं पर वो लोग दोनों लोग डटे हुए हैं। उन लोगों को इंतजार है एफआईआर का, इन लोगों का ये है कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कभी थे एक दूसरे के जिगरी यार, एक साथ मंच, एक साथ चर्चा, लेकिन अब वही दोस्त बन गए हैं आमने सामने के दुश्मन। एक वीडियो पर किया गया कमेंट विवाद की जड़ बन गया और अब ये लड़ाई ले चुकी है महाभारत का रूप। छोटू सिंह रावणा बनाम रविंद्र सिंह भाटी, दो नाम एक समय साथ आज आमने सामने।
आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ती जा रही है ये तकरार, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दोस्ती से दुश्मनी तक, रावड़ा वर्सेस भाटी। कभी ये जिगरी यार अब बन गए हैं दुश्मन। वीडियो पर किया गया कमेंट, शुरू हो गया विवाद का तूफान। राजस्थान में इतने नई जंग शुरू है, जहां दोस्ती की जगह अब सीधी टक्कर ली जा रही है। एक वीडियो पर कमेंट किया गया जो बना इस पूरे विवाद की जड़। सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये तकरार अब बन चुकी है आमने सामने की जंग। छोटू सिंह रावणा ने अब खुद ऐलान कर दिया है समाज को साथ लेकर लड़ाई लड़ने का ऐलान। अब आपको मैं यहाँ से चुनौती देना चाहता हूँ शुरू की तरह से कि आपने अभी तक मेरे सोशल मीडिया पर जितने मेरे मित्र मेरे को कहते हैं कि आप बोलो तो हम इनके खिलाफ कमेंट करें, मैं उनको मना करता हूँ। इस बात के प्रूफ होंगे युवाओं के पास, ये कल शेयर कर देंगे, मैं उनको मना करता हूँ। मैंने कहा नहीं, रहने दो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपन को किसी को गलत नहीं बोलना, मैं रोकता हूँ। पर आज कहना चाहता हूँ, अगर ये कमेंट आपने रुके नहीं और जिन जिन लोगों के ऊपर हम FIR करवा रहे वो तो जेल जाएंगे ही, उनके ऊपर तो FIR होगी, कार्रवाई होगी। पर जिन जिन लोगों ने गलत किया है वो अगर माफी नहीं मांगेंगे और कुछ चुनिंदा लोग जिनके खिलाफ FIR कर रहे हैं वो आकर क्षमा नहीं मांगेंगे तो ये वीडियो ऐसा बजेगा। मैं ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर धरातल पर मुझे चाहे समाज के एक एक व्यक्ति के आगे पैर पड़ने पड़ जाए या OBC या STC के लोगों के सिर में मैं भाषण जाऊंगा, मेरा कार्यक्रम छोड़ दूंगा, मेरे सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है राजनीति की, जो कह रहे हैं राजनीति, मेरे राजनीति आपको क्यों डर लग रहा है? अगर मुझे भी कभी आना भी होगा तो आपको क्यों भय हो रहा है मेरी राजनीति? आपका तो पद बहुत बड़ा है, आप कह रहे हो तू मेरे टक्कर का नहीं है, तू मेरे लेवल का नहीं है। मेरे एक कमेंट है आपकी दिल्ली तक बैंड बजा के रख दिया और आप छोटू सिंह रावणा और रविंद्र सिंह भाटी दोनों के बीच में ये लड़ाई अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। गायक छोटू सिंह रावणा ने इस रावणा राजपूत समाज के साथ बैठकर चुनौती दी है कि वो इस लड़ाई को समाज के बीच लेकर जाएंगे। समाज को जागृत करने की बात की गई। छोटू सिंह का ये अंदाज विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। गायक छोटू सिंह रावणा, उनके समर्थक मंगलवार और रावणा राजपूत समाज के सैकड़ों लोग बाड़मेर कलेक्ट्रेट पहुंचे। समाज के प्रतिनिधियों ने SP कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और भजन गायक को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई। क्या है विवाद की जड़? ये पूरा विवाद सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी से शुरू हुआ था। रविंद्र भाटी वर्सेस छोटू सिंह। विवाद की शुरुआत ऐसे हुई। एक बच्चे का सोशल मीडिया पर दावा, कई मैसेज के बाद भी रविंद्र भाटी नहीं मिले। एक दूसरे बच्चे ने रील बनाकर मिलने की मांग की। बच्चे की अपील पर रविंद्र भाटी ने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल के बाद छोटू रावणा का कमेंट आया, लिखा बेटा तुम रील बनाते तो नेता मिलने आते। कमेंट के बाद छोटू सिंह रावणा का दावा है कि रविंद्र सिंह भाटी ने फोन कर मारने की धमकी दी है। रावणा के आरोपों पर रविंद्र भाटी ने कहा, कभी किसी को मदद के लिए मना नहीं किया। रावणा के आरोपों पर रविंद्र भाटी का जवाब, लोग नैरेटिव सेट कर रहे, पॉलिटिकल टूल ना बने। सोशल मीडिया पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। पोस्ट, वीडियो और बयान, हर तरफ बस एक ही जंग छिड़ी है। दोस्ती की जगह अब दुश्मनी ने ले ली है और ये तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल ये है कि क्या ये विवाद नहीं थमेगा या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेगा। बाड़मेर से भूपेश आचार्य की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान की। बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल की हत्या का मामला उठाया है। सरकार पर गहलोत ने निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि परिवार को लगानी पड़ रही है न्याय की गुहार। राजस्थान सरकार ने स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया। 2.25 साल बाद भी क्यों नहीं बना स्पेशल कोर्ट? बीजेपी ने इस मामले पर केवल राजनीति की है। अब बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिले के पल्लू से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। पूरे परिवार ने फांसी लगा दी। मां, बेटी और बेटे ने फांसी लगाई। 30 वर्षीय मां, 13 वर्षीय बेटी की मौत, 7 वर्षीय बेटे की हालत गंभीर। मामले की जांच पुलिस कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता मनीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो
आत्महत्या का मामला सामने आया है। क्या इसके पीछे की वजह है, कोई अपडेट मिला है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज ये पुलिस को दोपहर में सूचना मिली थी कि जो पल्लू थाना क्षेत्र के अंदर अर्जुन सर रोड के ऊपर ये पूरा निवास है, जिसके अंदर ये पूरे परिवार ने एक साथ में फांसी लगाने का प्रयास किया है। जहां 30 वर्षीय महिला ने अपने 2 बच्चों को भी फांसी साथ में लटके हुए थे, जिसके अंदर से महिला जो 30 वर्षीय सुमन और जो उसकी 13 वर्षीय बेटी रितिका है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो पड़ोसी है उसकी सूचना पर पहुंची पल्लू पुलिस ने एक जो 7 वर्षीय जो बच्चा है जितेश, उसको पुलिस ने उतरवा कर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसके गंभीर हालत को देखते हुए उसे हनुमानगढ़ रेफर कर दिया। पुलिस ने त्वरित ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसे तुरंत जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेके जाएगा, जहां पे उसका भी उपचार जारी है। वहीं घटना की सूचना जो है वो पड़ोस में रहने वाले एक पड़ोसी ने पुलिस को दी, जिसके बाद से जो पुलिस है वो लगातार जो उपचार के यहाँ पे पहुंच रही है। इसके अलावा एडिशनल एसपी है, वो भी घटना की सूचना के बाद में एडिशनल एसपी अरविंद बिश्नोई ट्रॉमा सेंटर के अंदर पहुंचे हैं। तमाम जो सुरक्षा चिकित्सक है वो यहाँ पे उपचार के अंदर जुटे हुए हैं। जो पूरी घटना के जो कारण क्या है वो पुलिस की सूचना, जो पुलिस की जांच है उसके बाद में सामने आएगा। अभी प्राइमा फेसी जो घटना के कारण है वो सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से माँ बेटी की इस पूरी दुर्घटना के अंदर मौत हुई है वो निश्चित तौर पर दर्दनाक हादसा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।